बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम मौसम की मुनासबत से चीज़ें बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप में से किसी की ये हेल्प हो सके और आप लोग भी नई नई चीज़ें ट्राई कर सकें। और मौसम क्योंकि ऐसा है, सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में हलवा जात ज़्यादा खाए जाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, प्योरीफाइड बटर हो गया। तो ये बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा भी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं हबशी हलवा, या फिर उसको सोहन हलवा भी कहते हैं, लेकिन हम अंगूरी के बगैर बनाएंगे आज। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 6 कप दूध लिया और उसको बॉईल कर लिया। और फिर एक अलग छोटे से बाउल में हमने 2 खाने के चम्मच नींबू का रस और उसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर लिया और उसमें 2 खाने के चम्मच हमने पानी मिक्स कर दिया। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है, इसको हमने वो जो उबलता हुआ दूध है उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम उसको डालेंगे और उसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे। और इसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाना है बिकॉज़ हमने दूध को फाड़ना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि दूध में वो गुठलियाँ सी बनने का अमल शुरू हो गया, वो दूध के फटने का अमल शुरू हो गया और उसमें जितना भी लिक्विड होगा, जितना भी पानी होगा, और आपने उसको खुश्क कर लेना है। ऑलमोस्ट 95% आपने उसको ड्राई कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने उसमें एक ड्राई मिक्सचर बना के डालना है। वो है आपने 2 खाने के चम्मच आटा, जो घर का आटा होता है, चक्की का आटा होता है, 2 खाने के चम्मच आपने इसमें मैदा और आपने 1 चाय का चम्मच आपने उसमें कोकोआ पाउडर डालना है। और वो पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि उसका कलर वैसा हो जाए। इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसमें से जो हाफ़ इसका मिक्सचर है वो हमने उसमें हलवे में ऐसे ही शामिल कर देना है। और जो बकिया हाफ़ मिक्सचर रह जाएगा उसमें हमने आधा कप दूध डाल के उसका एक लिक्विड मिक्सचर बना के वो भी इसमें ऐड कर देना है। फिर हमने इसमें 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देना है खुशबू के लिए। और फिर इसमें हमने आधा कप चीनी ऐड कर देनी है और इसको हम लगातार इसको हिलाते जाएंगे। जब हम उसको चीनी डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हमने उसमें 2 खाने के चम्मच फुल भर के देसी घी शामिल कर दिया और फिर इसको भी हम भून लेंगे। फिर मैंने थोड़े से अखरोट, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम लिए और उसको मैंने दरदरा पीस लिया। उसका हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हमने उसका जो नटी फ्लेवर है जो और उसका जो टेक्सचर है वो हमारी हर बाइट में फील होना चाहिए। तो हमने उसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना, उसको हमने दरदरा सा रखना है, लाइक दिस। फिर हमने इसको भी हलवे में शामिल कर देना है। हम इसमें सारा ड्राई फ्रूट नहीं डाल देंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे जिसको एंड में हम गार्निश के तौर पे ऊपर उसके डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से जब तक कि बिल्कुल यकजान नहीं हो जाता। और आप अभी से देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से स्पून के साथ ही वो पूरे का पूरा घूम जाता है। लेकिन अभी हमने इसको और थोड़ा सा थिक करना है ताकि इसको बाद में जब हम इसकी स्लाइस कट करें तो वो अपनी फॉर्म ले ले, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो। तो हमने इसको घुमाते जाना है और भूनते जाना है।
देख सकते हैं कि जब हम इसको स्पून पे उठा रहे हैं तो वो स्पून के साथ स्टिक हो रहा है। तो हमें बिल्कुल ऐसा सही स्टिकी टाइप का हलवा चाहिए जैसे कि सोहन हलवा होता है, वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। आप देख सकते हैं ये स्पून के साथ स्टिक होना शुरू हो गया। अब हमने उसको किसी भी एक बर्तन में आप उसको थोड़ा सा नीचे से ग्रीस कर लें और उसके अंदर ये हलवा निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप स्पून की मदद से इक्वली स्प्रेड कर दें, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा स्टिकी हो चुका है कि ये इजीली स्प्रेड नहीं हो रहा, खुद ब खुद नहीं होगा ये। तो आपने इसको स्पून की मदद से लेवल कर देना और बस इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके उसको स्पैटुला की मदद से ही हल्का हल्का उसको दबा देना है ताकि वो हलवे के अंदर चला जाए और वो ऊपर वाली सतह पे ना रहे। फिर हमने इसको कवर करके रख देना है 1-1.5 घंटे के लिए और जब ये सेट हो जाएगा हलवा फिर हमने इसके स्लाइस कट कर लेने हैं और उसके बाद आप इसको पैक करके भी इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं आप इसको, या फिर आप ऐसे ही किसी भी ट्रे में या किसी भी चीज़ में आप इसको डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। अब यकीन मानिए मौसम में और ख़ास तौर पे खाने के बाद जो मीठे की क्रेविंग होती है और जो दिल चाह रहा होता है मीठा खाने का, तो इससे हेल्दी और इससे अच्छा, इससे ज़्यादा टेस्टी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप इसको ज़रूर बना के देखें, आप इसको अपने प्यारों को खिला के देखें। मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करके, इन पे कमेंट करके, इनको लाइक करके और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनेगा। उम्मीद है आप लोग खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।